गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज के इस क्लास में हम 21 सितंबर 2023 के लिए करंट अफेयर्स के एमसीक्यूज डिस्कस करेंगे। सो लेट्स बिगिन। द फर्स्ट क्वेश्चन इज द नाविक वाज डेवलप्ड बाय। जो नाविक है ये किसके द्वारा डेवलप किया गया है? ऑप्शन ए है डीआरडीओ, ऑप्शन बी है एनपीसीआई, ऑप्शन सी है इसरो एंड ऑप्शन डी है इंडियन एयरफोर्स। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि नाविक क्या है। नाविक भारत का खुद का बनाया हुआ एक ऑल्टरनेटिव है जो कि जीपीएस के ऑल्टरनेटिव की तरह यूज होता है। जीपीएस जिसको आप जैसे मैप्स वगैरह में यूज करते हो, आजकल हर किसी के मोबाइल में जो स्मार्टफोन्स है उसमें जीपीएस होगा, उसी के ऑल्टरनेटिव की तरह, जगह की तरह, उसी की जगह में नाविक भारत ने डेवलप किया था। और ये इसके अभी 7 और सैटेलाइट्स हैं जो ऑर्बिट में है और अभी प्लान चल रहा है कि ये 7 से 12 तक फ्यूचर में एक्सपैंड किए जाएंगे। भारत की सरकार ने ये अनाउंस किया था कि वो आगे आने वाले कुछ टाइम में सभी स्मार्टफोन्स में ये जरूरी कर देंगे कि उनमें जो नाविक है वो इंस्टॉल किया जाएगा। जो नेविगेशन सिस्टम है वो इंडिया का नाविक होना चाहिए। ये जो डिवाइसेस होंगे, स्मार्टफोन्स होंगे, उनको या तो नाविक पावर्ड चिप देनी पड़ेगी या फिर नाविक चिप सेट को यूज करना पड़ेगा। जो 5G फोन्स हैं उनके लिए मैंडेटरी नाविक सपोर्ट है, वो 1 जनवरी 2025 से मैंडेटरी की जो है वो कर दी गई है। बाकी जो फोन्स हैं जो अभी L1 बैंड में ऑपरेट कर रहे हैं, जो अभी जीपीएस यूज करते हैं, ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम, उनको नाविक सपोर्ट देनी है दिसंबर 2025 तक। ये जो है रिसेंट अनाउंसमेंट हुई है। अभी जो आईफोन 15 आया है उसमें उन्होंने अनाउंस किया है कि वो नाविक को यूज करेंगे। उसी के बाद ये चीजें जो है अनाउंस की गई है। तो ये किसने डेवलप किया है? इसरो ने। तो ये काफी इंपॉर्टेंट है। नाविक किसने डेवलप किया है? इसरो ने, क्योंकि जो इसरो है चंद्रयान 3 की वजह से काफी न्यूज में है। तो जो भी इसके मिशन हैं आपको स्पेशली आपके एग्जाम्स के लिए पता होने चाहिए। आगे बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। इंडिया एम्स टू इरेडिकेट ट्यूबरक्लोसिस टीबी बाय द ईयर ऑफ। भारत कब तक ये एम कर रहा है? भारत का एम है कि टीबी को वो खत्म कर देगा। किस साल तक? ऑप्शन ए है 2025, ऑप्शन बी है 2030, ऑप्शन सी है 2035 एंड ऑप्शन डी है 2040। सो टीबी मुक्त एक्सप्रेस ये न्यूज में थी। जो हमारे मिनिस्टर ऑफ साइंस हैं डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी, उन्होंने रिसेंटली SMVD नारायण हेल्थ केयर टीबी मुक्त एक्सप्रेस को उसको जो है फ्लैग ऑफ किया है उधमपुर पे, और इसका स्लोगन था चलो चले टीबी को हराने। इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है टीबी मुक्त एक्सप्रेस का? कि जो मेडिकल सर्विसेज हैं वो प्रोवाइड करनी, टीबी के बारे में अवेयरनेस रेज करनी अलग अलग गांवों में। प्राइमरीली जो उधमपुर कॉन्स्टिट्यूएंसी है वहां पर इंडिया का क्या एफर्ट्स है कि वो टीबी को 2025 तक इरेडिकेट करेगा। और अगर हम बात करें पूरी दुनिया की, उनका जो एम है वो है 2030 तक उसको इरेडिकेट करने का। लेकिन इंडिया ने बोला है कि हम वर्ल्ड से 5 साल पहले ही टीबी को इरेडिकेट करेंगे। तो इसका आंसर है ऑप्शन ए, दैट इज 2025। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच स्टेट इन इंडिया लॉन्च्ड नमो 11 पॉइंट डेवलपमेंट प्रोग्राम। भारत में कौन से राज्य ने नमो 11 डेवलपमेंट प्रोग्राम लॉन्च किया था? ऑप्शन ए है उत्तर प्रदेश, ऑप्शन बी है महाराष्ट्र, ऑप्शन सी है राजस्थान एंड ऑप्शन डी है केरला। यहाँ पर आप देख सकते हैं 11 पॉइंट डेवलपमेंट प्रोग्राम ये महाराष्ट्र में हुआ था। किस दिन? हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी के बर्थडे को मार्क करने के लिए। सो महाराष्ट्र के जो चीफ मिनिस्टर है एकनाथ शिंदे जी, उन्होंने हमारे प्रधानमंत्री जी के 73rd बर्थडे वाले दिन नमो 11 पॉइंट प्रोग्राम डिक्लेयर किया था, जो कि महाराष्ट्र में इंप्लीमेंट किया जाएगा। इसमें 11 स्कीम्स है जो कि अलग अलग सेक्टर्स में सोसाइटी के अलग अलग सेक्शंस में के लिए काम करेगी। इसमें नमो वुमेन एम्पावरमेंट मिशन है जो वुमेन के लिए काम करेगी। नमो कंस्ट्रक्शन वर्कर वेलफेयर मिशन है जो 73,000 वर्कर्स को सेफ्टी किट देगी। उसके बाद नमो फार्म पॉन्ड मिशन है जो कि फार्म पॉन्ड्स बनाएगी 73,000। 73rd बर्थडे था तो हर चीज 73 है। नमो सेल्फ सफिशिएंट एंड सोलर एनर्जी विलेज कैंपेन है जो कि 73 विलेजेस को सेल्फ रिलायंट बनाएगा। नमो पुअर एंड बैकवर्ड क्लास डिग्निटी मिशन है जो कि पुअर एंड बैकवर्ड क्लासेस के ओवरऑल डेवलपमेंट की काम करेगा। नमो विलेज सेक्रेटेरिएट मिशन है जो कि 73 ग्राम पंचायत ऑफिसेज को बनाएगा हर जिले में। नमो स्मार्ट ट्राइबल स्कूल मिशन है स्मार्ट स्कूल्स के लिए और 73 साइंस सेंटर्स हैं। नमो दिव्यांग शक्ति अभियान है
जो कि रिहेबिलिटेशन सेंटर बनाएगा फिजिकली चैलेंज्ड लोगों के लिए। नमो स्पोर्ट्स ग्राउंड एंड गार्डन मिशन है, जो कि वेल इक्विप्ड प्लेग्राउंड्स और गार्डन्स बनाएगा। नमो सिटी ब्यूटिफिकेशन प्रोजेक्ट 73 शहरों में जो काम करेगी। नमो पिलग्रिम एंड फोर्ट प्रोटेक्शन मिशन है, जो कि 73 जो हिस्टोरिक श्राइन्स हैं उनको रेनोवेट करने का काम करेगी। तो ये कौन सी स्टेट में है? ऑप्शन बी, दैट इज महाराष्ट्र इज द आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच इंडियन स्टेट हैज अनवील्ड इट्स न्यू स्टेट एजुकेशन पॉलिसी 2023? किस राज्य ने अपने स्टेट की, अपने राज्य की एजुकेशन पॉलिसी अनवील की है? ऑप्शन ए है उत्तर प्रदेश, ऑप्शन बी है हरियाणा, ऑप्शन सी है वेस्ट बंगाल एंड ऑप्शन डी है पंजाब। सो वेस्ट बंगाल स्टेट एजुकेशन पॉलिसी अभी रिसेंटली जो है वो रोल आउट की गई है, जिसने क्या रिकमेंड किया था? 3 लैंग्वेज फॉर्मूला, 3 लैंग्वेज फॉर्मूला क्लास 5th से लेकर क्लास 8th तक, और जो उनकी मदर टंग है बंगाली उस पे एम्फोसिस किया जाएगा। कमेटी ने ये भी रिकमेंड किया है, जो भी कमेटी स्टेट ने जो फॉर्म की थी, कि जो बांग्ला है, जो बंगाली लैंग्वेज है, ये एज अ सब्जेक्ट भी इंट्रोड्यूस करना चाहिए फर्स्ट क्लास से लेकर 10th क्लास तक, जो बाकी जो अदर मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन के स्टूडेंट्स हैं। तो इसका आंसर है ऑप्शन सी, दैट इज वेस्ट बंगाल। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन हैज बीन एनविसाज्ड अंडर विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन? भारत के संविधान के कौन से आर्टिकल के अंडर संविधान को ही अमेंडमेंट करने की जो प्रोविजन दी गई है? ऑप्शन ए है आर्टिकल 360, ऑप्शन बी है आर्टिकल 362, ऑप्शन सी है आर्टिकल 364 एंड ऑप्शन डी है आर्टिकल 368। यहाँ पर आप इसका सोर्स देख सकते हैं, जो इसकी जिस्ट है वो मैंने इसको जूम करके यहाँ पर लगाया है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो कॉन्स्टिट्यूशन है इसको एक लिविंग डॉक्यूमेंट की तरह माना जाता है, कि टाइम के साथ अगर टाइम चेंज होता है, चेंजेस चाहिए तो उसको हम अमेंड कर सकें। कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस जो है वो चाहती हैं कि जो स्टेट्स हैं वो इसको रेटिफिकेशन करें। अगर आर्टिकल 362 क्लॉज 1 के अंदर कोई भी ऐसा किसी चीज को अमेंड करना है जो स्टेट्स को भी डायरेक्टली इनडायरेक्टली जो है फेडरल स्ट्रक्चर को अफेक्ट करेंगी, तो उनको एंट्रेंच्ड प्रोविजंस बोला जाता है। लेकिन अगर आप कॉमनली देखो तो आर्टिकल 368 है, अगर जो कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करने की प्रोविजन है, जिसमें अगस्त 2018 में लॉ कमीशन ऑफ इंडिया, जो कि जस्टिस BS चौहान कमीशन था, उन्होंने एक ड्राफ्ट रिपोर्ट भी रिलीज की थी कि जो साइमल्टेनियस इलेक्शंस हैं वो फिजिबल नहीं है एग्जिस्टिंग जो भी फ्रेमवर्क है। तो अभी साइमल्टेनियस पोल्स के बारे में काफी न्यूज में चल रहा है, तो इसी वजह से ये न्यूज में था कि क्या इसके लिए कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड किया जाएगा, नहीं। तो आपको पता होना चाहिए कि कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करने की जो प्रोविजन है आर्टिकल 368 में है। तो इसका आंसर है ऑप्शन डी, दैट इज 368। आपके लिए क्वेश्चन है कि जो आर्टिकल 360 है, काफी इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, वो क्या है? टेल मी इन द कमेंट सेक्शन बिलो। Next question is the G77 plus China summit was recently held in. G77 plus China summit recently कहां पर हुई है? ऑप्शन ए है चाइना, ऑप्शन बी है क्यूबा, ऑप्शन सी है फिलीपींस एंड ऑप्शन डी है श्रीलंका। सो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये क्यों हम डिस्कस कर रहे हैं। अभी G77 की जो मीटिंग थी वहां पर इंडिया ने उस चीज को दोबारा से रीइंफोर्स किया है कि हम जो अभी इंडिया ने G20 में ग्लोबल साउथ फोकस की बात की थी। ग्लोबल साउथ हमने डिस्कस किया था क्या है, आपको याद होगा, हमने कुछ दिन पहले डिटेल में ग्लोबल नॉर्थ और ग्लोबल साउथ डिस्कस किया था। तो ग्लोबल साउथ क्या है उसको ब्रीफ में टेल मी इन द कमेंट सेक्शन बिलो। सो अभी रिसेंटली G20 समिट की जो होस्ट थे, जो चेयरमैनशिप थी इंडिया के पास थी, उसके बाद हमारी जो गवर्नमेंट है, इंडिया की गवर्नमेंट है, उन्होंने ग्लोबल साउथ के रिगार्डिंग जो भी कमिटमेंट है उसको रीइंफोर्स करने के लिए उन्होंने क्या किया, जो G7 प्लस चाइना समिट है क्यूबा में हुई थी, वहां पर उन्होंने उसको रीइंफोर्स किया है। G77 प्लस चाइना समिट में जो ग्रुप ऑफ 77 है यूनाइटेड नेशंस का, इसमें 135 डेवलपिंग कंट्रीज हैं जो कि उनके जो मेंबर हैं, जो डेवलपिंग जो उनके मेंबर नेशंस हैं, उनके कंबाइंड इकोनॉमिक इंटरेस्ट को प्रमोट करती है और एक एनहांस्ड, एक आप बोल सकते हो बड़े लेवल का जॉइंट नेगोशिएटिंग कैपेसिटी क्रिएट करती है। कहां पर? यूनाइटेड नेशंस में। तो G77 काफी इंपॉर्टेंट एक बॉडी है, तो इसका आंसर है ऑप्शन बी, दैट इज क्यूबा। अगर आपको पता है कि G77 का हेडक्वार्टर्स कहां पर है, क्या इसका मैंडेट है, तो टेल मी इन द कमेंट सेक्शन बिलो। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द भारत कोश पोर्टल इज एन इनिशिएटिव ऑफ।
भारत कोश पोर्टल किसका इनिशिएटिव है? ऑप्शन ए है मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स, ऑप्शन बी है मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, ऑप्शन सी है मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन एंड ऑप्शन डी है मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स। सो भारत कोश क्या है? कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट्स का एक इनिशिएटिव है जो कि मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस का पार्ट है। इसका एम क्या है? वन स्टॉप सर्विसेज, एक ही जगह पर आपको सर्विसेज दी जाएंगी। आपने कोई फीस पे करनी है गवर्नमेंट को, कोई फाइन देना है, कोई भी गवर्नमेंट अकाउंट में मनी डिपॉजिट करनी है, उसके लिए एक ही जगह पे आपको सर्विसेज मिलेंगी भारत कोश के थ्रू। तो ये किसने लॉन्च किया है, किसका इनिशिएटिव है? ऑप्शन बी, दैट इज मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। The next question is the Etripuram Putrekul received recently geographical indication tag. It belongs to which state in India? So जो एत्रिपुरम पुत्रकुल नाम की एक स्वीट होती है, ये इसको जीआई टैग मिला है, कहाँ से बिलोंग करती है? ये ऑप्शन ए है हिमाचल प्रदेश, ऑप्शन बी है मध्य प्रदेश, ऑप्शन सी है आंध्र प्रदेश एंड ऑप्शन डी है उत्तराखंड। यहाँ पर आप इसकी डिटेल देख सकते हैं। जो आंध्र प्रदेश की इसकी अत्रेपुरम पुत्रकुल है, जिसकी आप यहाँ पर पिक्चर भी देख सकते हो, ऐसे रोल्स की टाइप होती है, एक स्वीट होती है जिसको अभी जीआई टैग मिला है। ये जो स्वीट है, मिठाई है, ये चावल और गुड़ से बनती है, जो कि एत्रियापुरम विलेज गांव है आंध्र प्रदेश का, वहां से ओरिजिनेट हुई थी। एक स्वीट डिश है जो कि बहुत ही पेपर के जैसे पतली लेयर होती है, रिच स्टार्च की, राइस स्टार्च की, चावल के स्टार्च की, और उसको शुगर, ड्राई फ्रूट्स और नट्स के मिक्सचर के साथ भरा जाता है। तो इसका आंसर है ऑप्शन सी, दैट इज आंध्र प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द लार्जेस्ट वेस्ट फ्लोइंग रिवर इन इंडिया इज। लार्जेस्ट, सबसे बड़ी जो वेस्ट फ्लोइंग, वेस्ट की डायरेक्शन में रिवर चलती है भारत में, कौन सी है? ऑप्शन ए है गंगा, ऑप्शन बी है ब्रह्मपुत्र, ऑप्शन सी है नर्मदा एंड ऑप्शन डी है कृष्णा। सो अभी ये क्यों हम डिस्कस कर रहे हैं? हाल ही में नर्मदा नदी में काफी फ्लड्स देखे गए थे, तो फ्लड्स आए थे, बाढ़ आई थी जिसने काफी नुकसान किया। इसी वजह से हमने नर्मदा पर ये क्वेश्चन डिस्कस किया है। सो जो नर्मदा नदी है, ये लॉन्गेस्ट वेस्ट फ्लोइंग रिवर है भारत की। ओवरऑल ये हमारे देश की 5th लार्जेस्ट रिवर है और गुजरात की सबसे बड़ी है। ये जो मध्य प्रदेश के वहां पर पर्वत है, अमरकंटक रेंज, वहां से ये आप बोल सकते हो स्टार्ट होती है, और ये उसके बाद मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात में से जाकर गल्फ ऑफ कम्बे में ये वहां पर इसका पानी जो है वहां पर उसको मिल जाती है, डिस्चार्ज हो जाता है। गल्फ ऑफ कम्बात जो वेस्टर्न साइड में अरेबियन सी में है। तो यहाँ पर जो है आपको ये दिखाई गई है नर्मदा, ये पर्पल कलर से आपको दिखाई गई है, तो आपको पता होना चाहिए। इसका आंसर है ऑप्शन सी, दैट इज नर्मदा। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द लैंड पोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया इज एस्टैब्लिश्ड अंडर विच मिनिस्ट्री ऑफ इंडिया। लैंड पोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया भारत की कौन सी मिनिस्ट्री के अंडर एस्टैब्लिश की गई है? ऑप्शन ए है मिनिस्ट्री ऑफ शिपिंग, ऑप्शन बी है मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, ऑप्शन सी है मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स एंड ऑप्शन डी है मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स। यहाँ पर आप देख सकते हैं लैंड पोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, ये क्या है? एक स्टैट्यूटरी बॉडी है। स्टैट्यूटरी बॉडी होती है जो किसी एक्ट के अंडर एस्टैब्लिश की जाती है। कौन से एक्ट के अंडर एस्टैब्लिश की गई है? लैंड पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया 2010। इसका एम क्या है? एक सेफ, सिक्योर एंड सिस्टमेटिक फैसिलिटीज प्रोवाइड करना, जो कार्गो है उसकी मूवमेंट के लिए भी और पैसेंजर्स की मूवमेंट के लिए भी, एक इंटीग्रेटेड चेक पोस्ट की तरह जो इंटरनेशनल बॉर्डर्स है भारत के उसके अलोंग। इसका काम क्या है, एम क्या है, मैंडेट क्या है कि फैसिलिटीज को डेवलप करना और मैनेज करना क्रॉस बॉर्डर मूवमेंट के लिए, चाहे वो पैसेंजर्स की मूवमेंट हो क्रॉस बॉर्डर, चाहे गुड्स की हो, एक कुछ डेजिग्नेटेड पॉइंट्स पर इंटरनेशनल बॉर्डर्स के अराउंड, और ये मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंडर काम करती है। तो इसका आंसर है ऑप्शन सी, दैट इज मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स। ये हमारे सोशल मीडिया के यूजर नेम है, यहाँ पर आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। अगर आपको कोई ये वीडियो अच्छी लगी हो, प्लीज हिट द लाइक बटन, अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर कीजिए। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू माय चैनल। सी यू टुमारो एट 8 o'clock। हैव अ नाइस डे।